नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जिस प्रकार भगवान शिव को भक्त प्रसन्न करने के लिए त्रयोदशी का व्रत रखते हैं, उसी तरह लोग भगवान गणेश जी का अपना इष्ट मानते हैं और वह हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का उपवास करते हैं। इस व्रत को संकष्टी चतुर्थी का व्रत कहा जाता है। संकष्टी का अर्थ है मुसीबतों से मुक्ति, इसलिए भक्त इस दिन भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं और चंद्रमा के दर्शन करने के बाद उन्हें अर्घ्य देकर अपना उपवास पूरा करते हैं। अधिक मास की संकटी चतुर्थी को त्रिभुवन संकट गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री गणेश जी भगवान के त्रिभुवन पालक महागणपति रूप की पूजा की जाती है। भक्त अपनी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए अधिक मास संकटी चतुर्थी व्रत को करते हैं, जिसके प्रभाव से उन्हें खोया हुआ मान सम्मान, धन, वैभव आदि प्राप्त हो जाता है और वह आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो आइए गणेश जी का नाम लेकर संकष्टी चतुर्थी की कथा प्रारंभ करते हैं। ओम गणेशाय नमः। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि आज आप पुराणों में वर्णित मंगलदायिनी कथा को सुनिए, जिसमें गणेश जी के व्रत का महात्म्य का वर्णन किया गया है। हे द्विज, दूत कीड़ा में युधिष्ठिर ने अपना समस्त राज्य, धन संपत्ति आदि सब कुछ गवा दिया और वह माता कुंती, द्रौपदी तथा अपने भाइयों को लेकर वन में चले गए। वन में जाने पर पांडवों को बहुत कष्ट भोगना पड़ा। वे सब धर्मपरायण होकर श्री कृष्ण भगवान की उपासना करते थे। एक समय अपनी इच्छा से भ्रमण करते हुए व्यास जी पांडवों की कुटिया में पधारे। व्यास मुनि को देखकर सभी पांडव प्रसन्नतापूर्वक खड़े हो गए और कहने लगे, आपके दर्शन पाकर हम लोग धन्य हो गए हैं और साथ ही हमारी कुटिया भी धन्य हो गई है, क्योंकि आपका दर्शन संपूर्ण कष्टों का निवारण है। अतः हम सभी आपका स्वागत करते हैं। आज हम अपने आप को धन्य मान रहे हैं। ऐसा कहकर पांचों पांडव व्यास जी को प्रणाम कर उनके सामने खड़े हो गए। पाद्य, अर्घ्य, आचमन और आसन प्रदान कर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर व्यास जी से कहा, हे मुनिवर, मैं राजरानी होकर भी दुर्योधन की भरी सभा में केश पकड़कर अपमानित की गई और वनवासी बनाई गई। मैं क्या उपाय करूं जिससे हमारे सभी कलेशों का शमन हो तथा हमारे शत्रुओं की पराजय हो। इस प्रकार द्रौपदी के संकटनाशक उपाय पूछने पर सर्वज्ञ व्यास जी ने कृपा करके उन्हें बताया, हे महाराज, इस समय संपूर्ण विश्व में आपके जैसा कोई दूसरा धर्म महात्मा नहीं है। आज मैं एक ऐसे व्रत का वर्णन करूंगा जिससे आपके समस्त दुखों और कष्टों का निवारण होगा। यह व्रत शुभदायक, फलदायक, दिव्य और पृथ्वी पर सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से विद्यार्थियों को विद्या और धनार्थियों को धन का लाभ होता है। इस संबंध में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ। हे युधिष्ठिर, ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में सतयुग में चंद्रसेन नामक एक राजा थे। राजा चंद्रसेन धर्मपरायण और सदाचारी थे। वे अपनी पत्नी, पुत्रों तथा बंधु बांधवों के साथ आनंदपूर्वक निवास करते थे। सौभाग्य से उनकी रानी बहुत ही गुणवती तथा पतिव्रता नारी थी। उनका नाम रत्नावली था। राजा और रानी में परस्पर प्रेम था। एक समय देवयोग से शत्रुओं ने उनके राज्य पर हमला कर दिया और उनके राजकोष पर अधिकार करने के साथ ही सेना पर भी आधिपत्य जमा लिया। राज्य छिन जाने के कारण राजा चंद्रसेन के भाई बंधुओं ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राज्य भ्रष्ट होकर राजा अपनी रानी रत्नावली के साथ वन में चले गए। वन में राजा चंद्रसेन और रानी रत्नावली को बहुत कष्ट भोगने पड़े। वह दोनों भूख प्यास से पीड़ित होकर वन में भटकने लगे। उस भयंकर वन में जंगली जानवर निवास करते थे। एक दिन वन में घूमते घूमते रानी के पैर में कांटा चुभ गया। रानी के पैर में कांटा चुभने से राजा को अपार कष्ट हुआ। उस वन में घूमते हुए राजा ने प्रातःकाल महर्षि मार्कंड को दूर से आता देखा। वे दोनों महर्षि मार्कंड के पास पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। वन में विराजमान तपस्वी एवं जितेंद्रिय मुनि मार्कंड जी से हाथ जोड़कर राजा चंद्रसेन ने कहा, हे पूज्यवर, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे मेरी राज्य लक्ष्मी शत्रुओं द्वारा छीन ली गई। मार्कंड मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं आपको आपके पूर्व जन्म के बारे में बता रहा हूँ। आप पूर्व जन्म में एक राजा थे। एक बार आप शिकार खेलने के लिए गहन वन में चले गए। शिकार खेलते खेलते आपको वहीं रात हो गई
और उस वन में आपने एक सुंदर सरोवर देखा और उसके किनारे लाल रंग की साड़ी पहने हुए नाग कन्याओं को भी देखा। वे सब संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रही थी। जब वह सब चंद्रमा को देखकर उन्हें अर्घ देकर अपने घर वापस जाने लगी, तब आपने उनके सामने खड़े हो गए और आपने उनसे पूछा, हे नाग कन्याओं, कृपा करके मुझे बताएं कि आप किस भगवान की पूजा कर रही थी। मैं भी वह करना चाहता हूँ। आप किस तरह के अनुष्ठान का पालन करती हैं और उस भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपने कौन कौन से प्रसाद चढ़ाए हैं। आपकी बातें सुनकर नाग कन्याओं ने कहा, आज अधिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। हम दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को सबसे पहले त्रिभुवन पालक गणपति जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराते हैं। उसके बाद में हम उन्हें धूप, दीप, लाल फूल, एक जोड़ा वस्त्र और 15 लड्डुओं का नैवेद्य अर्पित करते हैं। हम 5 लड्डू ब्राह्मण को, 5 लड्डू गणेश जी को और 5 कुमारी कन्याओं को देते हैं। उसके बाद चंद्रमा को देखकर और उसे अर्घ देकर अपना व्रत उस प्रसाद से पूरा करते हैं। पूर्ण श्रद्धा से भगवान त्रिभुवन पालक महागणपति जी का ये व्रत करने से श्री गणेश भगवान हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। नाग कन्याओं की बातें सुनकर आपने उन्हें बारंबार नमस्कार किया। इस प्रकार आपने वहां गणेश जी के व्रत का मन में ही संकल्प कर लिया और सरोवर के तट पर जाकर इसका ध्यान किया और वहां से चले गए। गणेश जी के व्रत के प्रभाव से गणेश जी आप पर प्रसन्न हो गए और आपको पुत्र, स्त्री, धन धान्य आदि से पूर्ण कर दिया। आपके महल में रत्नों, स्वर्ण, गो, हाथी एवं घोड़ों का अभाव न रहा। परंतु कुछ ही दिनों के बाद आप गर्वित होकर गणेश जी का व्रत करना भूल गए और उसके बाद आप मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे राजन, अपने पूर्व जन्म में आपने जो गणेश जी का पूजन किया था, उसके प्रभाव से आपका जन्म राजवंश में हुआ और धन में मग्न होने के बाद आपने व्रत करना छोड़ दिया था, जिसके कारण आपकी ऐसी दुर्गति हुई है। राजा ने पूछा, हे ऋषि, अब मैं कौन सा ऐसा काम करूं जिससे वर्तमान संकट से मुक्ति मिले, जिस उपाय से विघ्नों और कलेशों का नाश हो तथा मुझे शांति प्राप्त हो। मुनि ने कहा, हे महाराज, आप पूरी विधि विधान से गणेश जी की पूजा करिए और संकटनाशक अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कीजिए, जिससे गणेश जी प्रसन्न होंगे और आपका पुनः राज्य वैभव प्राप्त हो जाएगा। मार्कंडेय जी की बात सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने भवन में चले गए। राजा ने रानी के साथ भक्तिपूर्वक विधिवत गणेश जी का व्रत किया। व्रत करने से उनके शत्रुओं का नाश हो गया और उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। गणेश जी की पूजा करने से सभी वस्तुएं सुलभ हो जाती हैं और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। स्कंद कुमार जी कहते हैं, व्यास जी के वचन सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे फिर पूछा, हे कष्टों को दूर करने वाले महर्षि, इस चतुर्थी के व्रत की विधि बतलाइए। ये किस नाम से, किस मास में और किस प्रकार गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? तब इस व्रत में किस चीज़ का आहार लेना चाहिए? तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, अधिक मास में चतुर्थी को गणेश्वर के नाम से पूजा करनी चाहिए। लाल कनेर के फूल चढ़ाकर लड्डू का भोग लगाना चाहिए। लाल चंदन, रोली, अक्षत और धूप को एक एक नाम से अलग अलग चढ़ाएं और उसके पश्चात आचमन, स्नान, वस्त्र और चंदन चढ़ाएं। फिर पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य आदि से श्री गणेश भगवान की पूजा करें और तांबूल तथा फल चढ़ाएं। गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा करने के बाद अधिक मास की संकटी चतुर्थी की कथा को भी सुनिए और उसके बाद विघ्न विनायक गणेश जी से प्रार्थना करें, हे सुंदर मुख वाले गणेश जी, मैं भव बाधा से ग्रस्त और कलेशों से हम संतप्त हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हे दुख दारिद्र्य के नाशक गणेश नायक जी, मेरी रक्षा कीजिए। आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। फिर चंद्रमा के उदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए कहें, हे चंद्रदेव, मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करवाएं, लड्डू और दक्षिणा दें। देवता और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर स्वयं आहार करें। रात में भूमि पर शयन करें। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत करें। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार आप भी व्रत कीजिए।
संकटनाशक चतुर्थी का व्रत करने से आप गणेश भगवान की कृपा से अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लेंगे। हे महाराजा धीराज, आपके प्रश्न अनुसार मैंने संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाले इस संकटनाशक गणेश चतुर्थी का विवरण सुनाया है। अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी के व्रत के बारे में बताकर व्यास जी वहां से चले गए। संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले इस संकटनाशक गणेश चतुर्थी का विवरण सुनकर राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को किया और व्रत के प्रभाव से उन्हें संपूर्ण शत्रु को रणभूमि में परास्त करके भारतवर्ष पर अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। तो मित्रों, कथा यही समाप्त होती है। भगवान गणेश जी महाराज हम सभी के संकटों को हरें और सुख समृद्धि से हमें परिपूर्ण करें। ओम गंग गणपते नमः।